नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज हम नया टॉपिक आप लोग बतलाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रूल ऑफ कैविएट इम्प्टूर। कैविएट इम्प्टूर क्या होता है? रूल ऑफ कैविएट इम्प्टूर, क्रेता सावधानी नियम। क्रेता सावधानी नियम क्या बोलता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 यह कहता है कि कोई भी क्रेता कोई भी सामान जब खरीदने के लिए जाता है तो बहुत सावधानी के साथ खरीदे। वो अगर वो ऐसा नहीं करता है और गलत सामान खरीद के लेके जाता है तो उसके लिए सेलर दोषी नहीं है, उसके लिए बायर ही दोषी होगा, खरीदने वाला ही। तो सेल ऑफ गुड्स कहता है कि भैया आप जब सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से सामान खरीदें, सोच विचार करके सामान खरीदें। ये एक्ट बायर से रिक्वेस्ट किया है कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो बहुत ही सावधानी के साथ खरीदे। उसी को बोला गया है रूल ऑफ कैविएट इम्प्टूर। रूल ऑफ कैविएट इम्प्टूर, कोई भी सामान खरीदने के लिए आप ठोक बजाकर कोई भी सामान खरीदिए, चाहे वह कोई भी वस्तु हो, चाहे वह खाने का वस्तु हो, पहनने का वस्तु हो, चाहे वह कार हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी आप खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत सी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको खरीदा जाए आपके द्वारा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपको गलत सामान मिल जाता है तो इसके लिए आप दोषी हैं, बेचने वाला दोषी नहीं है। इसी को बोलते हैं कैविएट इम्प्टूर रूल। रूल ऑफ कैविएट इम्प्टूर, क्रेता सावधानी नियम। मतलब बहुत चीजों पर बात, प्राइस क्या है उसका, क्वांटिटी कैसा है उसका, समझ में है कि नहीं, क्वालिटी कैसा है उसका, ये सब चीजों पर ध्यान रखते हुए आपको कोई भी सामान खरीदना है। अब सवाल उठता है कि अगर हम खरीद लिए और सामान खराब निकल गया तो हम सेलर पे केस नहीं कर सकते हैं, अपना सामान को लौटा नहीं सकते हैं, वो सामान नहीं लौटाएगा। आप जैसे मान लीजिए आप एक साड़ी खरीद के ले गए, मान लिया जाए एक कस्टमर क्या किया, कपड़ा दुकान में गया, एक साड़ी पसंद किया, साड़ी ले लिया, पैकेट खोला नहीं और लेके चला गया। घर गया तो साड़ी में कट पीस साड़ी था, मतलब अंदर में कुछ छोटा मोटा कटा हुआ था। अब वो वापस लाता है, दुकानदार को बोलता आप तो फटा हुआ साड़ी दे दिए थे, आपका साड़ी हम नहीं लेंगे। तो दुकानदार बोलेगा यहां से फूटिए, यहां से जाइए, नहीं लौटाएगा। सेलर क्या, आपको बढ़िया से देख लेना चाहिए था ना। इसीलिए आप देखे होंगे महिला लोग जब साड़ी लेती है तो पूरा साड़ी खोल लेती है और धीरे धीरे देखती है सब ठीक है कि नहीं। मतलब खरीदने के मामले में महिला लोग एक नंबर है, एकदम ठोक बजा के कोई भी सामान लेती है, चाहे सब्जी हो चाहे साड़ी हो, सब्जी से लेके साड़ी तक। इसलिए रूल में भी यही बोला गया है कि अगर आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक खरीदे। उसी रूल को बोला गया है रूल ऑफ कैविएट इम्प्टूर, कि भैया आपको खरीदते समय सावधान रहना है। लेकिन इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद, एक्सेप्शन क्या है? क्रेता सावधानी रूल तो यह बोलता है कि अगर आप गलत सामान खरीद के ले गए हैं तो उसका दोषी आप हैं, बायर उसके लिए दोषी है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बायर दोषी नहीं होता है, उसमें सेलर ही दोषी होता है। तो इस जो ये केस है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, कहते हैं, अपवाद कहते हैं। तो अपवाद में पहला अपवाद एक्सेप्शन में क्या है? पहला, वेयर द बायर एक्सप्रेस हिज पर्पस। अगर हम आपके यहां सामान खरीदने के लिए जाते हैं
और बोलते हैं अपना पर्पस को हम क्लियर कर देते हैं सेलर के पास। देखिए भैया हमको साड़ी, अच्छा साड़ी दिखाइए, फटा उठा साड़ी मत दिखाइए। अगर अच्छा साड़ी नहीं दिखाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हम आपको लौटा देंगे। हम अपना पर्पस उसके सामने रख दिए। अब सेलर भी जान गया कि भाई तो हम अपना सब उद्देश्य बता दिया, पर्पस बता दिया, तो वैसा ही सामान देगा जो लौट के नहीं आए। तो अगर बायर ने अपना पर्पस बता दिया है सेलर को कि इस पर्पस के लिए हम सामान ले रहे हैं, और वो मान लीजिए आप ठंडा पीना है, तो आप बोलिए बहुत गर्मी लग रहा है हमको ठंडा, एक नंबर ठंडा, चिल्ड ठंडा दीजिए आप, ठीक है, चिल्ड कोको कोला दीजिए आप। दुकानदार आया, कोको कोला खोल के दिया, देखिए पिया, अरे ठंडे नहीं है महाराज, आपको बोले थे ना ठंडा देने के लिए, हम आपका नहीं लेंगे, दूसरा ठंडा फ्रीजर से निकाल के दीजिए, तो हम लौटा देंगे। और लौटाना पड़ेगा सेलर को। हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमको चिल कोको कोला दीजिए, मतलब एकदम बहुत ठंडा दीजिए हमको। हमने अपना पर्पस बताया, उसके बाद उसने गलती किया, देन यहां पे सेलर दोषी होगा, बायर दोषी नहीं होगा। अगला है सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन। सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन समझ में आया कि नहीं? मान लिया जाए कि हम मान लीजिए हम जींस खरीदने के लिए गए, दुकानदार को बोले हमको जींस दिखाइए, दुकानदार बोला अरे एक नंबर का जींस है, ये है वैसे है, पूरा मतलब वर्णन किया, डिस्क्रिप्शन किया, अरे ये जींस ले जाइए, बहुत बढ़िया जींस है, इसका कलर उलर कुछ नहीं झड़ेगा। हम बोल रहे हैं ना कि नहीं झड़ेगा कलर उलर। अब वो अपना डिस्क्रिप्शन, वो वर्णन द्वारा हमको सामान बेचा, हमको समझा बुझा के बेचा। हम जींस खरीद के ले गए, जींस पहने धोए तो देखिए पूरा रंगे उसका उड़ गया, तो जींस वाले के पास जाएंगे, उसको लौटा देंगे, भैया आप तो बोले थे कि रंग नहीं उड़ेगा, आपने तो अपना वर्णन द्वारा, आपके कहने पे हम ये ले लिए थे। तो यहां पे सेलर को वापस करना पड़ेगा गुड्स, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन पे हमने सामान खरीदा था। आगे है यूज ऑफ ट्रेड, व्यापार की रीति। यूज ऑफ ट्रेड, व्यापार की रीति। देखिए मान लिया जाए एक मिठाई दुकान है, बहुत प्रसिद्ध मिठाई दुकान है, उसका मिठाई कभी खराब होता ही नहीं है, मतलब वो एकदम फेमस स्वीट शॉप है। वहां पे हम तुम जानते थे कि बहुत अच्छा मिठाई देता है, वहां चेक करने का जरूरत है, तो एक नंबर मिठाई है, बेस्ट क्वालिटी का मिठाई देता है। अब मिठाई हम खरीद लिए वहां से, अब गए घर में मिठाई खाए तो मिठाई में खट्टापन थोड़ा हो गया, तो हम दुकानदार के पास जाएंगे, भैया आपका दुकान तो इतना फेमस है, बताइए आप तो बहुत अच्छा मिठाई देते हैं, देखिए आप खट्टा मिठाई दे। अब उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो अपना गुडविल है, वो अपना गुडविल खराब नहीं करना चाहेगा। तो यहां पर क्रेता दोषी नहीं हुआ, यहां पे विक्रेता ही दोषी हो गया। कैविएट इम्पेटर रूल क्या बोलता है कि यहां पे दोषी क्रेता होगा, लेकिन यहां पे विक्रेता ही दोषी माना जाएगा उसको, क्योंकि वो अपना व्यापारिक रीति उसका था कि एकदम एक नंबर मिठाई देना, उसने गलत दे दिया ना। आगे है सेल ऑफ सैंपल। सेल ऑफ सैंपल, मान लिया जाए कि हमको चावल खरीदना है, तो हम दुकान में गए, बोले भाई हमको अच्छा चावल दीजिए जो बढ़िया में लगे खाने में और वो बेस्ट क्वालिटी का हो। अब चावल वाला हमको बोला ठीक है, ये चावल खा के देखिए, अच्छा लगेगा तो इसी में के लेके जाइएगा। तो वो 1 किलो चावल दिया, उस चावल को लाए हम खाएं, 1 नंबर का चावल था। कहे भैया हमको अब 1 क्विंटल चावल दे दीजिए। अब 1 क्विंटल हम चावल, तो उसने सैंपल दिया और सैंपल हम यूज किए, हमको वो सैंपल पसंद आया, देन हम उसको मांगे उससे कि डिमांड किए कि भैया ये चावल हमको 1 क्विंटल दे दीजिए, और ले आए। अब जब चावल बना रहे तब गील हो जा रहा है। गील मतलब कि वो ज्यादा वो नमी वाला हो जा रहा है। हम गए चावल वाले, भैया तो आप चावल जो सैंपल दिए थे तो 1 नंबर चावल दिए थे, बढ़िया सा चावल हुआ था, अब दिए चावल हुआ तो गील हो जा रहा है 2 सीटी में। तब उसको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके सैंपल द्वारा सामान को बेचा था और हमने सैंपल को यूज करने के बाद सामान खरीदा, देन हमारी यहां पे गलती नहीं है, सेलर का गलती है। आगे है फ्रॉड। अगर सेलर मेरे साथ कोई फ्रॉड करता है, फ्रॉड मतलब जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से हमसे काम करवाता है और हमको सामान बेचता है,
तो इसको फ्रॉड कहेंगे, और वो यहां पर विक्रेता दोषी नहीं होगा, विक्रेता ही दोषी होगा। आगे है सेल अंडर ट्रेडमार्क और पेटेंट्स। ट्रेडमार्क और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क के अंतर्गत किया गया विक्रय। मान लिया जाए एडिडास ट्रेडमार्क है, उसका पेटेंट है, टाटा कंपनी, समझ में आया कि ये सब पेटेंट और ट्रेडमार्क वाली कंपनियां हैं। तो आंख मूंद के हम लोग सामान खरीदते रहे, टाटा का सामान है 1 नंबर होगा, अरे एडिडास का शूज है 1 नंबर जूता होगा, जाके खरीद लिए और वो खराब निकल गया, तो यहां पे हम दोषी नहीं है, यहां पे हम सामान वापस कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क और पेटेंट वाले वस्तु पे कैवेट रूल लागू नहीं होता है, कैवेट इंपेक्टोर रूल लागू नहीं होता। आगे देखिए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर। अगर सेलर ने गलत वर्णन द्वारा हमको सामान बेचा है, रिप्रेजेंटेशन गलत द्वारा किया है, तो उसका दोषी वो है, हम नहीं है। अगर सामान में मेरा डिफेक्टिव है तो हम उसको लौटाएंगे और उसको लौटा लेना होगा। तो आज हम लोग पढ़े रूल ऑफ कैवेट इंपेक्टोर यानी क्रेता सावधानी रूल। ये एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।